हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि हमारे माइंड पर किस प्रकार से हम अपनी बातों को कुछ कहने का अर्थ ये है कि हमें चीज़ें कोई भी समझ में नहीं आती, तो ये हमारी सबसे बड़ी और ख़तरनाक मूर्खतापूर्ण प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को हम किस प्रकार से और कैसे एक सही जरिए के अनुसार चीज़ों को समझना हमारा एक पॉइंट होता है, किंतु इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बड़े आवश्यक चीज़ है, किंतु हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो हमें इन चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें आसानी पूर्वक समझ में नहीं आती, किंतु हमें अगर जीवन में कोई चीज़ सीखना है तो उसके कुछ कड़वे मतलब पापड़ झेलने पड़ते हैं, क्योंकि तभी हम उन चीज़ों पर एक नया रूप के अनुसार एक सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमें प्राप्त होना अनिवार्य होता है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी कार्य ज्ञान के प्रति होता ही नहीं। तो इसी प्रकार से हमें अपने नियमों का पालन का उल्लंघन जरूर करते हैं, यही हमारे कुछ विशेष पॉइंट होने का कारण करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जीवन की कुछ गलतियां भी हो सकती, तो इन गलतियों को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए संघर्ष का तो सामना करना ही पड़ता है, किंतु संघर्ष के अनुसार हमें अपने धैर्यपूर्वक चीज़ों का एक प्रावधान के अनुसार हमें कोई भी चीज़ समझने की एक स्किल प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों का कोई भी महत्व तो नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ पर्याप्त चीज़ों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने धैर्य के अनुसार चीज़ों को समझना हमारे मानसिक पर निर्भर करता है, किंतु अगर हमारा मानसिक ही हमारी रुकावट का कोई प्रावधान बन जाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हमें माइंड का सदुपयोग भी उपयोगी होता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपने काम को नियंत्रण करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना है ये हमें सीखना होगा, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें अपना टाइम देना बड़ा ही आवश्यक होता है, क्योंकि टाइम एक ऐसा जरिया है जो हमें समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें कुछ सोच विचार के नियमों का पालन करना होता है, किंतु अगर हम इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं तो हम अपने जीवन के कीमती पलों को व्यर्थ जाने का दुख हमेशा बना रहेगा। इसीलिए हमें कोई भी जीवन में कार्य करना चाहिए तो हमें सही समय का इंतज़ार और सही जगह अपना ज्ञान का प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें एक सोच विचार की क्षमता हमें प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि क्षमता हमें मानसिक पर निर्भर करती है, किंतु अगर हम अपने मानसिक को किस प्रकार से और कैसे यूज करना अगर ये हम सीख लेते हैं तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम छोटी से छोटी चीज़ों को एक मानसिक जरिए के द्वारा समझने का अध्ययन करेंगे तभी हमें चीज़ों का समझना बहुत ही आसानी पूर्वक आएगा, किंतु अगर हम शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें इसमें कुछ तकलीफ़ और परेशानियां होने का दुख उठाना पड़ेगा, किंतु इसके ज़रिए हमें अपने मन को शांत रखना होगा, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं शांत होगा तब तक हम अपनी चीज़ों को कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमें इन चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे समझना है, क्योंकि यही हमारी एक इम्पोर्टेंट चीज़ों के प्रावधानिक उपकरणों का हमें ज्ञान होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने जीवन में होने वाले उपयोगी चीज़ों पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारे जीवन में बार बार रिपीट होने का कार्य करती हैं, किंतु हम इन्हीं में अपने मन को अशांत करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें अपने मानसिक के जरिए समझना होता है, तो इन्हीं चीज़ों पर हमें अपने आप को और अपने अंदर बदलाव लाने के चेंज ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम अपने विचारों को एक सही और नियंत्रण कार्य करने की आवश्यकता के अनुसार नियमों का उल्लंघन
करने से बच सकते हैं, क्योंकि नियमों पर हमें किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपने आप को सदुपयोग के द्वारा इन चीज़ों का समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये हमें किस प्रकार से और किस तरीके से हमें लाभदायक की चीज़ों समझ सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना हमारे जीवन के लिए पर्याप्त जानकारी और अति आवश्यक चीज़ होती है, किंतु फिर भी हम कुछ अपने विशेष जानकारी के जरिए इन चीज़ों का समझने का एक सदुपयोग यूज ही नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों से हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम इन चीज़ों को किस प्रकार से, और शुरुआती दिनों पर हमें विशेष रूप से अपने मन को शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग एक शांतिपूर्वक चीज़ नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी चीज़ को समझ ही नहीं पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका मन अशांत है तो इसे शांत किस प्रकार से और कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ही विशेष कार्य हो सकता है। किंतु सबसे पहले अपने फ़ोन से दूर होना होगा, क्योंकि अगर आप एक दिन अपने फ़ोन को साइड में रखकर, अगर आपने एक दिन अपने फ़ोन को बंद रखकर दूर कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि समय का चक्र कितना बलशाली है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके 12 घंटे, आपको 12 घंटे लगेंगे, किंतु अगर हमारा यही फ़ोन हमारे साथ रहे तो हमें घंटे घंटे तक बर्बाद अपना समय कर सकता। तो इन्हीं चीज़ों से हमें अपने आप को कुछ लॉजिक वाली चीज़ें समझना आवश्यक होता। तो इन्हीं चीज़ों के जरिए हम खुद को, अपने आप को मूर्खतापूर्ण चीज़ों से दूर रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपने आप को यूज में नहीं लेते। कहने का अर्थ ये है कि हम जो कार्य करने की कोशिश करते हैं वो कार्य हम कर ही नहीं पाते, किंतु इन्हीं के जरिए हम अपना कीमती समय कुछ फालतू ऐप और एक फ़ोन के जरिए अपने भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करते रहते हैं। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में जो करना है उसका कुछ माइंड सेट बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि इन चीज़ों का हमें उपयोग करना अति ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम अपने आने वाले भविष्य में कुछ नियमों का पालन करके अपना एक सदुपयोग का नियम बना सकते हैं। क्योंकि समय का चक्र हम लोगों ने कुछ समझा नहीं है, किंतु आने वाला समय हमें ज़रूर कुछ ऐसा करेगा जो इसके कारण हम अपने जीवन में पछताने के अलावा कोई भी कार्य नहीं समझेंगे। इसीलिए हमें अपने समय का सदुपयोग और सही जगह मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपने आप को एक मानसिक मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मानसिक मजबूत नहीं है तब तक हम जीवन में कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें एक व्यावधानिक और एक मानसिक चीज़ों से मजबूत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।